हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाते हैं, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग जो है क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा और लास्ट में देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आप लोगों का कमज़ोर है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो डाउट बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि उससे रिलेटेड या वैसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने एग्ज़ाम में वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लें। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स में दिए गए हैं वही क्वेश्चंस हूबहू आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिले, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो है उसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो है जो एक्सप्लेनेशन उसे भी ध्यान से सुना करिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिस क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022। देखिए, यह जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है यह 2022 का है, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 2023 में हुआ था, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें बताना है आपको कि भारत का स्थान कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत जो है संयुक्त रूप से 8वें नंबर पे था और विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में जो दिल्ली है वो चौथे स्थान पे था, ठीक है। दिल्ली जो है चौथे स्थान पे था और विश्व के 5 सबसे प्रदूषित जो देश हैं उसमें चांद है, इराक है, पाकिस्तान है, बहरीन है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो और लाहौर जो हो, लाहौर की अगर हम बात करें तो यह विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद चीन का जो होटन है वो आता है, फिर उसके बाद जो है राजस्थान का भिवाड़ी है, ठीक है। और राजधानियों की अगर हम बात करें राजधानी शहरों में तो दिल्ली जो है विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है संयुक्त रूप से भारत 8वें नंबर पे है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है। किसके द्वारा लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया नामक जो एक रिपोर्ट है वो जारी किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाया जाता है और 2023 का जो इसका थीम था वह स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। यह जो है इसकी थीम थी उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया था। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। एरिथ्रिटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। एरिथ्रिटोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही हैं, याद रखिएगा। जैसे जो इसके पहले आप लोग जानते थे कि जो कृत्रिम मधुरक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है वह एस्पर्टोम हो गया और ऐसे कुछ हैं, लेकिन एरिथ्रोटोल जो है यह भी आपका कृत्रिम स्वीटनर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये आ जाए क्वेश्चंस में तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। मार्च 2023 में भारत और किसके बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ट कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिंगापुर, ठीक है। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र 13वां संस्करण जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो आयोजन है भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन पर एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास है जिसकी मेजबानी भारतीय सेना ने की थी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कलक्कड़ मुंडनथुरई जो है यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
ठीक है। और यह चर्चा में क्यों था, क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ पर KMTR के बफर जोन में जो कलक्कड़ मुंडनथुरई है, इसे ही शॉर्ट में KMTR कहा जाता है, इसके बफर जोन में भारत के पहली बार एक दुर्लभ कीट प्रजाति देखी गई है, जिसे आखिरी बार 127 वर्ष पहले देखा गया था 1893 में। ठीक है। और इसे कहाँ देखा गया था, श्रीलंका में देखा गया था, और 127 वर्ष बाद जो है इसे हाल ही में देखा गया है, इसी वजह से चर्चा में था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल त्यौहार जो है यह मनाया जाता है आपके केरल में। केरल में मनाया जाता है अट्टुकल पोंगल त्यौहार, और यह केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसे विश्व की सबसे बड़ी महिला समारोह में से एक माना जाता है, और इस उत्सव में लगभग 15 लाख महिलाओं ने भाग लिया था, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस त्यौहार के बारे में अगर और कुछ देखें तो यह केरल के तिरुवनंतपुरम में जो अट्टुकल भगवती मंदिर है, यहाँ पे जो है चावल से बना एक मीठा व्यंजन पोंगाला चढ़ाया जाता है। ठीक है। और इसमें जो है 2009 में इसे एक दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सम्मेलन होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल भी किया गया था। ठीक है। और इसे अगर हम बात करें, अट्टुकल मंदिर जो है इसे महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? आपके केरल राज्य में स्थित है। वाणी वरोरा, वाणी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहुबली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैक्स एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, INS त्रिकंड ने। INS त्रिकंड द्वारा इसमें भाग लिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 2023 एबेल पुरस्कार जीता है? 2023 का एबेल पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली द्वारा 2023 का एबेल पुरस्कार जीता गया था। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए इसमें कूट के हिसाब से आपको चयन करना है। ठीक है। तो महिलाओं के लिए जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 है, इसमें भारत के लिए जो स्वर्ण पदक जीता गया था वह निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन, इन दोनों के द्वारा जीता गया था। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। इन लोगों के द्वारा जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता गया था विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में। कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षण। वर्षण। ठीक है। वर्षण, जिसकी अगर हम बात करें तो ये प्रेसिपिटेशन जो है, यह जो है किसी भी वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ विलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WHO द्वारा। देखिए इसमें मिल करके जैसे WHO और यूनिसेफ, WHO और यूनिसेफ इनके द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट जारी किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WHO और यूनिसेफ। वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत का जो स्थान है क्या है? उच्च आय वर्ग वाला, मध्यम आय वर्ग वाला, निम्न मध्य आय वर्ग वाला या फिर निम्न आय वर्ग वाला? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत जो है निम्न मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत इसे जो है कैटेगराइज किया गया। ठीक है। तो वीमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट 2023 में भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग देश के रूप में रखा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम थी डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। ठीक, डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम थी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे कम विकसित देशों के संदर्भ में जो है यह दोहा राजनीतिक घोषणा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोहा राजनीतिक घोषणा की अगर हम बात करें तो यह अल्प विकसित देशों, जिसमें 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विश्व नेताओं द्वारा दोहा राजनीतिक घोषणा को अंगीकार किया गया था।
और इसमें अगर हम बात करें, इसका जो आयोजन है कतर में किया गया था और इसकी जो थीम थी वह संभावना से समृद्धि थी। ठीक है, थीम भी याद रखिएगा, संभावना से समृद्धि इसकी थीम थी। कतर में इसका आयोजन किया गया था और यह जो है सबसे कम विकसित देशों की एक क्या है, एक मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप है उनका। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रोटॉन बीम थेरेपी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर के इलाज के लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी पीबीटी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है? अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का जो प्राथमिक कारक है वो है कृषि का विस्तार। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों के उपभोग के लिए जो खाद्यान्न है वो उसकी जो है कमी हो रही है, और जैसे कमी हो रही है तो जंगलों में लोग विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, और जंगलों का उन्मूलन किया जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वैश्विक आतंकवाद का जो प्रकाशन है वह जीटीआई इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 शीर्ष रैंक हासिल किया था? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य पहले नंबर पे था, यह आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक जो इसमें पहले नंबर पे था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इसमें इस रिपोर्ट में तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है, तेलंगाना तीसरे नंबर पे, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है सबसे बेकार है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है आपके सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है, 18वें नंबर पे किसमें? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने TEMPO टेम्पो मिशन लॉन्च किया है? किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा द्वारा। नासा द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशंस। ठीक है, और यह नासा का एक उपकरण है जो अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि यह किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? इसरो द्वारा। ठीक, इसरो कह रहे हैं, नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, सॉरी। ठीक है, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है? मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है। किसे दिया गया है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेतक मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? कम्बम अंगूर जिसे GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु से। तमिलनाडु से संबंधित है कम्बम अंगूर, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया था। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसे अगर हम बात करें 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय वाणिज्यिक पोत SS लॉयल्टी की पहली यात्रा की याद में जो है इसे मनाया जाता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जापान में। जापान में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन के शिकार हैं। ठीक है, अकेले रहते हैं, जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था कहाँ पे? वैसाखी महोत्सव 2023 का जो आयोजन है वह जम्मू कश्मीर में किया गया था। ठीक है, देखिए, डोगरा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पर्यटन निदेशालय द्वारा 13 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। किसका? बैसाखी महोत्सव 2023 का। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है, जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? अगर हम बात करें तो शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, जबकि जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना या कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बाघों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और बाघ जनगणना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाघ जनगणना जो है कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ठीक,
इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत ने किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था? किस देश से निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूडान से। सूडान से निकालने के लिए भारतीय अर्धसैन्य बल द्वारा जो है क्या चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है किस संस्था द्वारा? विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में रहने वाले लोगों की जो आय है इसमें 40% की वृद्धि की तुलना में काम के लिए दूसरे देश में प्रवास करने वाले भारतीयों की आय में 120% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो भारत में काम करते हैं उनकी तुलना में भारत से बाहर जो लोग काम करते हैं उनकी आय में ज़्यादा वृद्धि हुई है, लगभग 120%। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2023 से लेकर के 2031 तक। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 1982 में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा 18 अप्रैल को स्मारक और स्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, और इसी दिन जो है विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2023 की इसकी जो थीम है वह विरासत परिवर्तन है। ठीक है, 2023 की इसकी थीम क्या है, याद रखिएगा, विरासत परिवर्तन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 18 अप्रैल। भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जल निकायों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। ठीक है, और यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो भारत में जल स्रोतों की एक व्यापक सूची जारी करती है और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में असमानताओं, अतिक्रमण के विभिन्न स्तरों को भी यह उजागर करती है। और इसके अनुसार देश भर में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई, जिसमें पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है और सबसे अंतिम स्थान पे जो है वो सिक्किम है। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन है और अंतिम स्थान पे कौन है, दोनों याद रखिएगा। और इस सूची में दूसरे स्थान पे जो है वो उत्तर प्रदेश है, भी याद रखिएगा। पहले नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे है। सिक्किम जो है अंतिम नंबर पे, सिक्किम अंतिम स्थान पे। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पुष्करालू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में मनाया गया था पुष्करालू उत्सव। ठीक है, और यह जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मनाया गया था और यह 12 दिवसीय त्यौहार था, जिसे गंगा पुष्करालू के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है पुष्करालू, जिसे तेलुगु में पुष्कर या पुष्करा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसा त्यौहार है जो ग्रह गोचर के विशेष संयोग के कारण प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में एक बार आता है। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में वाराणसी में यह त्यौहार का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके बारे में अगर कुछ और देखें तो पुष्करालू को सबसे पवित्र अवधियों में से एक माना जाता है, जब भक्त पवित्र स्नान करने के लिए विभिन्न पवित्र नदियों में जाते हैं। और भारत में बहने वाली जो 12 सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें गंगा है, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, पुष्कर, तुंगभद्रा, सिंधी और प्राणहिता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए, यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ साझेदारी में जो है इसकी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करना। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। साथी पोर्टल के बारे में अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में जो चुनौतियां आती हैं इसके समाधान के लिए साथी पोर्टल की शुरुआत की थी। और इसी के साथ जो है एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया था।
और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा MOA तथा FW के सहयोग से उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम के साथ विकसित किया गया। ठीक है, इसकी थीम क्या है? उत्तम बीज समृद्ध किसान, ये भी याद रखिएगा, थीम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही पोर्टल की थीम क्या है? उत्तम बीज समृद्ध किसान। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। खबरों में देखी गई मोटे वीडियो मारू का संबंध किससे है? मोटे वीडियो मारू का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जापान से। और यह है क्या? इसकी अगर हम बात करें तो यह है कि जापानी व्यापारी जहाज था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक युद्ध बंदियों को लेकर के जा रहा था, जिसके बाद यह समुद्र में डूब गया था। और हाल ही में इसे दक्षिण चीन सागर में 4000 मीटर से अधिक की गहराई पर फिलीपींस के लुजोन द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर इसकी खोज की गई है। ठीक है, जिस कारण यह चर्चा में था। तो ये पूछ सकता है कि मोटे वीडियो मारू क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जापान से संबंधित है और यह द्वितीय विश्व युद्ध में 1000 सैनिकों को लेकर के जा रहा था, जिसके बाद यह समुद्र में डूब गया था, जिसे हाल ही में फिलीपींस के लुजोन द्वीप के पास जो है इसकी खोज की गई। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, देखिए, हाल ही में भारत और यूके द्वारा विज्ञान और नवाचार परिषद की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत और यूके ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत जो है अमेरिका के साथ इस पर जो है हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसल है? प्राकृतिक रेशा, जूट, कपास, मोटे अनाज। इसमें क्या बताना है आपको? इसमें आपको बताना है कि भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसल। ठीक है, रेशे वाली अगर फसल पूछा है तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, इसमें 4 जो आपका मोटा अनाज है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर एलिमिनेट कर दें तो 2 आंसर तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, तो या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें प्राकृतिक रेशम आता है, जूट आता है और कपास आता है। मोटे अनाज का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इसके बारे में अगर हम कुछ देखें मोटे अनाज का रेशम के बारे में, तो कपास जो है मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है। दक्कन के पठार की जो काली मिट्टी है, इसे जो है कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और कपास की खेती के लिए अगर हम बात करें तो इसे उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 डिग्री जो है ठंड मुक्त दिन, मतलब 210 दिन जो है ठंड मुक्त दिन की आवश्यकता होती है, तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। और भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यह महत्वपूर्ण जो है या प्रमुख जो है कपास उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। देखिए, पहली बार जो है 2010 में पंचायती राज दिवस जो है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का पहली बार जो मनाया गया था वह 2010 में मनाया गया था। और 1992 में संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायतों की स्थापना की गई थी 1992 में, उसके बाद जो है 2010 से जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और 2023 की जो थीम है, यह 100 पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। इसकी जो थीम थी 100 पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव, यह जो है 2023 की थीम थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसमें कहा गया है कि भारत 2025 तक चीन को पछाड़ करके दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प गलत हैं। इसकी अगर हम बात करें, देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है, न कि द्विवार्षिक रूप से। ठीक, और अन्य अगर देखें तो विश्व जनसंख्या और जनसांख्यिकी में विकास और रुझानों को कवर करता है, उसका विश्लेषण करता है। उसके साथ साथ विशिष्ट क्षेत्र हो गए, देश, जनसंख्या समूह और उनके सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उन पर भी यह प्रकाश डालता है। और इस रिपोर्ट में कहा गया था
कि भारत 2023 के मध्य तक चीन को पछाड़ करके दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, न कि 2025 तक। ठीक है, कब तक कहा गया था? 2023 तक। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों पदार्थों से हो करके गुजर सकती हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पी तरंग, जिसे प्राथमिक तरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है। यस तरंग जो जिसे सेकेंडरी तरंग कहा जाता है, यह केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती है। एल तरंग जिसे धरातली तरंग कहा जाता है। ठीक है, और सबसे जो विध्वंसक तरंग होती है, जिससे जो है सबसे ज़्यादा व्यापक स्तर पर क्षति होती है, जान माल की हानि होती है, वह एल तरंग से होती है, धरातली तरंग से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ज्वालामुखी भू आकृतियों में एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान, जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है, जो अधिक गहराई में स्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसके सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे जो है लोकोलिथ कहा जाता है, लैकोलिथ। ठीक है, उसे कहा जाता है लैकोलिथ। लैकोलिथ की अगर हम बात करें तो यह बड़े गुंबद के आकार के अंतर्वेदी चट्टान होते हैं, जिनका आधार समतल होता है और नीचे से पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है। ठीक, डाइक की अगर हम बात करें तो डाइक जो है यह लावा दरारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और भूमि में दरार विकसित हो जाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है, जिसे डाइक कहा जाता है। लैपोलिथ, यह लावा जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसका एक भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। ठीक है, और यह तस्तरी नुमा आकृति को धारण कर लेता है, जिसे लोपोलिथ कहा जाता है। और बैथोलिथ की बात करें तो यह मैग्नेटिक सामग्री का एक बड़ा पीठ होता है, जो भूपर्पटी की अधिक गहराई में ठंडा होकर के बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैकोलिथ। विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपसारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, इसका निर्माण जो है, जो अभिसारित परिसीमा होती है, इसका निर्माण तब होता है जब विवर्तनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। अभिसारी मतलब एक दूसरे से अभिसरण करना और अपसारित एक दूसरे के दूर जाना। ठीक, तो अभिसारित में जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास में आती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, इन्हें विनाशात्मक या विनाशकारी प्लेट सीमांत भी कहा जाता है। और अमेरिका का वाशिंगटन, ओरेगन तटरेखा, सागरी महाद्वीप, ये सभी क्या है? ये सभी जो है अभिसारी परिसीमा का एक उदाहरण है। ठीक है, और इसके अगर हम अपसारी की बात करें तो इसका निर्माण विवर्तनिक प्लेटों के एक दूसरे से अलग होकर के जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, और ये सीमाएं जो है समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। और अपसारी सीमाओं का जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वो अटलांटिक कटक है, जहाँ अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट से एक दूसरे से क्या हुई हैं? अलग हुए हैं। और रूपांतरण परिसीमा की अगर हम बात करें, यह जो है तब बनता है जब विवर्तनिक प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे से आगे बढ़ती हैं। इसकी अगर हम बात किया जाए तो एक प्लेट ऐसे जा रही है, एक प्लेट ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जो है। और आपका जो कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियाज घाटी है, यह रूपांतरण परिसीमा का उदाहरण है। ठीक है, देखिए कैलिफोर्निया में जो सैन एंड्रियाज घाटी है रूपांतरण परिसीमा का उदाहरण है, जहाँ पे प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट में दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में गुजरते हैं और इसी से जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो अपसारी हो, अभिसारी हो या फिर से रूपांतरण हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्रुवीय पलायन बल का संबंध किससे है? ज्वार, चुंबकीय क्षेत्र, या फिर से गुरुत्वाकर्षण, या पृथ्वी का परिभ्रमण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित है ध्रुवीय पलायन बल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भूपर्पटी के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अगर हम बात करें तो सबसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मैग्नीशियम आ जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है आ जाएगा आपका पोटेशियम आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर जो है सोडियम आ जाएगा तीसरे नंबर पे और कैल्शियम आ जाएगा पहले नंबर पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4-3-2-1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। इसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है? अखोटस्क, टायरियन, भूमध्य या फिर सारगैसो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारगैसो।
सारगैसो सागर जो है इसकी कोई समुद्र सीमा नहीं है। यह अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और यहाँ पर जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति का विकास होता है जिसे सारगैसो या प्लैंकटन जिसे कहा जाता है, ठीक है, जिसे प्लैंकटन कहा जाता है। और यह जो है मछलियों का बहुत ही प्रिय भोजन होता है। और यह जो है ऐसे क्षेत्र महत्वपूर्ण मछली उत्पादक है या कह सकते हैं मछली पालक क्षेत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़े व्यापक स्तर पे जो मछली का पालन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूरोसियो। कुरोसियो धारा जो है इसका संबंध है प्रशांत महासागर से। मोजाम्बिक धारा की बात करें तो यह हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। अगुलहास धारा यह हिंद महासागर की जलधारा है और यह जो है ये भी क्या है, ये भी जो है गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो धारा की बात करें तो यह उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। और फॉकलैंड धारा जो है यह फॉकलैंड द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है और यह एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, जो पेटागोनिया की अटलांटिक तट के साथ साथ उत्तर की ओर रियो डी ला प्लाटा के मुहाने तक बढ़ती है, ठीक है। नीचे जो आपका दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है यहाँ से ऊपर प्रवाहित होती है, ठीक है, अगुलहास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल जो है यह एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? नामीबिया में, ठीक है, नामीबिया में। बाकी रूब अल खली, गोबी और अरब का मरुस्थल यह तीनों कहाँ पे है? तीनों जो है आपके एशिया में है, जिसमें रूब अल खली की अगर हम बात करें तो यह सऊदी अरब में स्थित है और यह जो है वहाँ का विश्व में सतत रेत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सऊदी अरब में स्थित है। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। अरब का मरुस्थल इसका जो विस्तार है सऊदी अरब जो है यमन और ओमान, इन तीनों देशों में जो है इसका विस्तार पाया जाता है। कालाहारी यह मुख्य रूप से नामीबिया, साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नकदी स्रोत देश सही सुमेलित नहीं है? मैकेंजी जर्मनी, आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान, डार्लिंग टर्की, डैन्यूब रूस। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान। आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान। जल स्रोत की बात करें तो मैकेंजी नदी या फिनले नदी के प्रमुख ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, यहाँ पर जो है यहाँ से निकलती है। आमू दरिया आक्सस नदी से इसका स्रोत है। निकोलस रेंज जो है पामीर पर्वत से निकलती है जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। और पूर्व हाईलैंड का मध्य भाग ऑस्ट्रेलिया बहिर्वार मरे डार्लिंग नदी है। डेन्यूब नदी, ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। आमू दरिया कहाँ से निकलती है? आक्सस नदी से निकलती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सदियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान से उतरती हुई, इसे भी कहा जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे जो है चिनूक नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चिनूक पवन की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियाँ हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण करती हैं। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी मोट ब्लैक है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के उदाहरण हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है? इसमें आपको बताना है कि कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर है, ठीक है, ओजोन परत के ऊपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यमंडल, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाओस। लाओस जो है एक स्थलरुद्ध देश है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका देश ग्रेट रिफ्ट वैली, कौन सा अफ्रीका देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केन्या। ये जो है केन्या के बारे में बात की जा रही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्पोरस जल संधि जो है यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, ऑप्शन डी सही है, ठीक। अन्य की अगर हम बात करें, हॉर्मुज जल संधि यह ओमान, मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। मलक्का जल संधि की अगर हम बात करें तो यह दक्षिणी अंडमान सागर अर्थात हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, ठीक है। और बास्पोरस जल संधि
यह जो है काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में इसका जो है खनन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमियम। यह जो है क्रोमियम की बात की जा रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया में स्थित है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? इसका आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉकेसस। कॉकेसस पर्वत जो है यह यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वह पर्वत जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटलस पर्वत। कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आंखों, रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेमूर। लेमूर, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम कौन सा जो है सही है? हरिकेन पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में चलता है, विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून हिंद महासागर में, चक्रवात अटलांटिक क्षेत्र में। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी, विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अन्य विकल्प गलत हैं। अन्य की अगर हम बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे क्षेत्रों महासागरों के ऊपर उत्पन्न होता है और तटीय क्षेत्रों और बढ़ता है, तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ता है, जो हिंसक पवन, बहुत भारी वर्षा और तूफानी लहरों के साथ बड़े व्यापक पैमाने स्तर पर विनाश करता है और उन्हें हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में उन्हें हरिकेन कहा जाता है, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में इसे टाइफून कहा जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्म जो झील महाद्वीप दिए गए इनमें से कौन सा एक सही है? बैकाल झील ऑस्ट्रेलिया, लेयर झील उत्तरी अमेरिका, सुपीरियर झील एशिया, टीटीकाका झील दक्षिणी अमेरिका। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टीटीकाका झील दक्षिणी अमेरिका। बैकाल झील जो है मध्य एशिया में लगभग यूरेशिया के केंद्र में स्थित है, पूर्वी साइबेरिया के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, जिसका आकार एक लंबी जो कि अर्धचंद्राकार है। ठीक है, लेक आयर जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, और अन्य की अगर हम बात करें टीटीकाका झील जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और आयतन के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसमें दुनिया का लगभग 10% ताज़ा जो जल है वो पाया जाता है और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सोलोमन द्वीप के बारे में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है सोलोमन द्वीप। ठीक है, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है और इसमें जो है मेलानोसिया के ज्वालामुखी द्वीप और कोरल एटॉल की दोहरी श्रृंखला पाई जाती है और सोलोमन श्रृंखला शामिल है जिसमें बुक और बोगेनविले को छोड़कर के उत्तरी पश्चिमी द्वीप है जो पापुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोलोमन द्वीप जो है यह पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके स्वायत्त क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट एसो ज्वालामुखी जो है यह जापान में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह जो है पोटवार पठार आपके पाकिस्तान में है, ऑप्शन सी। सियरा नेवाद रेंज एक उदाहरण है किसका? सियरा नेवाद रेंज जो है किसका उदाहरण है? यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो कहाँ पे है? सियरा नेवाद की अगर हम बात करें तो यह जो है आपकी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यह अमेरिका के कैलिफोर्निया वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सियरा नेवाद पाया जाता है और यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण चीन सागर में गिरती है मेकांग नदी, ऑप्शन ए इसका सही है। मेकांग नदी की अगर हम बात करें तो यह 6 देशों से हो करके प्रवाहित होती है जिसमें वियतनाम में मेकांग डेल्टा के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में गिरती है, वियतनाम से होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रांड कैनियन उदाहरण है किसका? ग्रांड कैनियन की अगर हम बात करें तो यह अवनालिका अपर्दन का उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70 अक्षांश में पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। दक्षिणी भाग में महाद्वीपीय भागों के अभाव के कारण जो है
यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? कौन पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, परजीवी जो है यह पर्यावरण के अजैविक घटक नहीं, जबकि गुरुत्वाकर्षण, स्थलाकृति, ऊर्जा ये सभी जो है अजैविक घटक हैं, जबकि परजीवी जो है यह जैविक घटक के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम है? इसका जो सही आंसर है देखिए, सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका जनसंख्या, फिर आएगा समुदाय। जनसंख्या मिल करके एक समुदाय बनाती हैं और बहुत से समुदाय मिल करके पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं और कई पारिस्थितिक तंत्र मिल करके एक बायोम का निर्माण करते हैं और कई सारे बायोम मिल करके जीवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरा जो है अप्रभावित रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतर्जातीय परजीविता या फिर से अमनसेलिज्म। ठीक है, इसे अंतर्जातीय परजीविता या अमनसेलिज्म कहा जाता है। और इसका उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है आपको? इसका उदाहरण देखने को जैसे जो गाय जानवर वगैरह जो घास चरते हैं, ठीक है, घास खाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, आप देखे होंगे कि जब वो जाते हैं घास खाते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो उनका जो खूर होता है, उनके खूर से मिट्टी के कुछ जो कण हैं वो उखड़ जाते हैं और जब उखड़ जाते हैं तो वहाँ पे पक्षियाँ जो उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, वहाँ पे उन्हें कीड़े मकोड़े खाने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे गाय को कुछ फ़ायदा ना ही हो रहा है, ना ही कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर जो पक्षी वगैरह हैं उन्हें जो है कीड़े मकोड़े खाने को मिल रहे हैं तो उन्हें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यह जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इसे अंतर्जातीय परजीविता या अमनसेलिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक प्रजाति को फायदा होता है और दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहा जाता है। अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, मान लीजिए किसी नग्न चट्टान पे, जहाँ जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो नवीन संरचना का निर्माण होता है, ठीक है, वहाँ पे जो सबसे पहले जो पौधा उत्पन्न होता है या घास हो गया जो भी उत्पन्न होता है, उसे उपनिवेश, उसे जो कहा जाता है उस पौधे को, उसे अग्रणी समुदाय कहा जाता है। ठीक है, अग्रणी समुदाय। और जो वहाँ का अंतिम पौधा होता है, अंतिम जो चरम स्थिति को पहुँच जाता है, उसे चरम समुदाय कहा जाता है। ठीक, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाया जाता है। बेलांचली पौधे की जड़ें नरम उत्तक से बनी होती हैं ताकि पौधा जल में श्वास ले सके। देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ी पश्चिमी और मध्य हिमालय की खड़ी शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं। चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। इसका सही आंसर क्या होगा? आप मतलब बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी जो है गलत है। देखिए, चैंपियन और सेठ द्वारा जो है यह 9 प्रकार नहीं बल्कि बताया गया है क्या, 16 प्रकारों में बांटा गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके झांसी में स्थित है, जिसकी स्थापना किया गया था 1962 में। 1962 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तने तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जो है कहा जाता है पेरीफाइटन, उन्हें पेरीफाइटन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वारनदमुख को। जो एस्चुअरी होता है उसे सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। ठीक है, ज्वारनदमुख, रेगिस्तान, घास का मैदान और पर्वत, इन सब में अगर कैटेगराइज किया जाए तो ज्वारनदमुख या एस्चुअरी जो है पहले नंबर पर आएगा। स्वच्छ गंगा निधि CGF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। यह निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, NRI और भारतीय मूल के व्यक्ति PIO को गंगा नदी के संरक्षण में योगदान करने की अनुमति देता है। यह योजना वित्त पोषण और मूल्यांकन का आधार बनाने के लिए विशिष्ट एवं मापने योग्य उद्देश्यों को परिभाषित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो संचालन है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन की ऑक्साइड और कैल्शियम आदि पाए जाते हैं।
इसमें फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह जो है भूमि की जल धारण क्षमता को भी कम कर देता है। ये आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या कह रहा है कि यह फसल की पैदावार को कम करता है, बिल्कुल गलत है। फसल की पैदावार को बढ़ा देता है और यह भूमि जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, न कि कम करता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। किस राज्य को विश्व की फॉल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? विश्व की फॉल्कन राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड को जो है विश्व की फॉल्कन राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें तो आमूर फाल्कन दुनिया में सबसे अधिक भ्रमण करने वाले रैप्टर हैं और वे हर साल मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका की उड़ान के दौरान जो है नागालैंड की दोयांग झील पर बसेरा बनाते हैं, जिस कारण जो है नागालैंड को विश्व का फाल्कन राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धातु रोग सही नहीं है? पारा मिनीमाता रोग, कैडमियम से इटाइटाई, आर्सेनिक से ब्लैक फूट और लेड से ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपको बताना है कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड से ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं। अगर लेड्स की बात करें, लेड से एनीमिया होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र को कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोरेमिडिएशंस। बायोरेमिडिएशंस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है अधिक मात्रा में, वहाँ पर जो है लाइकेन नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? महासागरीय तापीय ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तरंग ज्वारी विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा, बायोमास, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा, स उत्पादन ऊर्जा एवं ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमिलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स उत्पादन। यह ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह सही है। अन्य जो विकल्प है वो गलत है। ठीक है, देखिए महासागरों की जलगति नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे तरंग ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, महासागरीय धारा ऊर्जा, लवणता प्रवणता है। ठीक है, और महासागरीय तापीय प्रवणता ऊर्जा में गतिज ऊर्जा एक विशाल भंडार बनाता है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक, और जल विद्युत ऊर्जा की बात करें तो यह ऊर्जा का एक रूप है जो गतिमान जल की शक्ति का उपयोग करके ऊर्जा जो बिजली जो है उत्पन्न किया जाता है। बायोमास की बात करें तो यह नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे एवं पशुओं से के जो अवशेष हैं वो सड़ते गलते हैं, उसके बाद जो है बायोमास की प्राप्ति होती है। सूर्य से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा द्वारा इसका संश्लेषण होकर के बायोमास की प्राप्ति होती है। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कॉलोनी पतन विकार संबंधित है किससे? कॉलोनी पतन विकार का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमक्खियों से। ऑप्शन सी है। प्रयोग के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रबड़ का वृक्ष। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक रूप है? एक रूप नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण का रूप नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राणी उद्यान। ठीक है, प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल जो पार्क है यह बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, जबकि अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह तीनों जो है स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ईल। जो ईल है इसमें गलफड़े होते हैं। ठीक है, न कि फेफड़ा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी आयुसीएन लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? गुलाबी सिर वाली बत्तख, बॉक्स व्हील कछुआ, मालाबार सीवेट या पिग्मी हॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिग्मी हॉक। ठीक है, पिग्मी हॉक की अगर हम बात करें तो यह लुप्त प्राय हो चुका है। यह एक ऐसा प्रजाति है जो एक संकेतक के रूप में कार्य करता है और यह स्तनधारियों की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है जो घोंसला बना करके रहता है और यह जो है लुप्त प्राय हो चुका है। जबकि अन्य जो तीनों हैं, गुलाबी सिर वाली बत्तख और मालाबार सीवेट, पिग्मी हॉक, मालाबार सीवेट और हॉक्स बील कछुआ, यह तीनों जो हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड या गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वह जीव जो रिंडर पेस्ट रोग का कारण बनता है उसे क्या कहते हैं? बैसिलस एंथ्रेसिस, माइक्रोविली वायरस, टोक्सोप्लाज्मा गोदी या फिर से माइकोबैक्टीरियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोविली वायरस। ऑप्शन बी सही है।
देखिए अन्य की अगर हम देखें जो अन्य कुछ बीमारियां हैं जैसे तपेदिक टीबी जो है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम द्वारा होता है, ठीक है। और इसके लिए जो सबसे संवेदनशील पशु की बात करें तो हिरन, बिल्ली, प्राइमेट और हाथी सबसे संवेदनशील हैं। एंथ्रेक्स रोग या बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। रेबीज रेबीज वायरस से होता है। खुरपका मुहपका रोग जो है एफएमडी वायरस से होता है। रिंडर पेस्ट जो है या माइक्रोवेली वायरस से होता है। और टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है या टोक्सोप्लाज्मा गोदी से होता है, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री घास आवृतबीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं। समुद्री शैवाल थैलाइड पौधे हैं जिनमें जड़ों, तनों और पत्तियों जैसी वास्तविक ऊतकों का कोई अंतर नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति होती है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में बस्तियों, फसल भूमि और गहन मनोरंजन क्षेत्र की अनुमति होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है गलत है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करें इसे 3 भागों में बांटा गया है, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। कोर क्षेत्र यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें स्थानीय पौधे और पशुओं को शामिल किया जाता है और यह आर्थिक प्रजातियों के जंगली संबंधी का संरक्षण करते हैं। और इसी के साथ वैज्ञानिक असाधारण वैज्ञानिक रुचि वाले जो महत्वपूर्ण अनुवांशिक भंडार जो हैं यह जो है यहाँ पे किया जाता है। और यह जो है मानवीय हस्तक्षेप से रहित होता है, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, ठीक। बफर जोन की अगर हम बात करें तो इसमें पुनर्स्थापना, सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई शामिल होता है जिन्हें कोर जोन पर इसके प्रभाव को कम करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो बफर जोन में हो सकता है लेकिन सीमित मात्रा में। और जो संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिट जोन जो होता है, इसमें बस्तियाँ बता सकते हैं, फसल योग्य भूमि जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। प्रबंधित वन एवं गहन मनोरंजन के क्षेत्र एवं क्षेत्र की अन्य जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरसई नावर झील जो है यह उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कांजली की बात करें, कांजली जो है ब्यास नदी बेसिन में स्थित है और यह एक कृत्रिम आर्द्रभूमि है जिसे 2002 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो है मान्यता प्राप्त हुआ था और यह पंजाब में है, ठीक। यशवंत सागर जो है इसे जो है 1930 के दशक में इंदौर क्षेत्र मध्य प्रदेश को सिंचाई और पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए गंभीर नदी बेसिन के तहत जो है बनाया गया था और यह एक स्वच्छ जल का भंडार है, ठीक है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कांवड़ ताल की बात करें तो यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरसई उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमिलित नहीं है? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम में। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुगामल। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यह आपके महाराष्ट्र में है जिसकी स्थापना की गई थी 1974 में। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी और यह जो है अमरावती जिले के पास स्थित है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? रबी के मौसम में किस फसल की खेती की जाती है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास की खेती। इसमें कूट के हिसाब से आपको बताना है तो ये नहीं होगा, ठीक है। रबी के मौसम में जो कृषि की जाती है वह की जाती है जौ और सरसों की। जौ और सरसों की रबी मतलब जिस समय गेहूँ बोया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1 और 2 सही हैं, अन्य विकल्प गलत हैं। इसमें अगर हम देखें रबी की जो बुआई है अक्टूबर और दिसंबर में होती है और इसकी कटाई अप्रैल जून में होती है और इसकी जो फसलें हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, यह जो है रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें जो इनकी जो बुआई है जून जुलाई में की जाती है और कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में किया जाता है और इसके अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन यह जो फसलें हैं या खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। जायद फसल इसकी जो बुआई और कटाई है मार्च से जुलाई के बीच होती है और इसमें मौसमी फसलें जो पानी वाले जैसे तरबूज, खरबूज हो गए, ठीक है, सब्जियां हो गई, इनका जो उत्पादन है जायद के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय है कोलकाता में, जिसकी स्थापना कब की गई थी?
इसकी जो स्थापना है 1953 में की गई थी, 1953 में। ठीक। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसकी सिफारिश पर आधारित होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 75वें सत्र में जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। किस सत्र में? 75वें सत्र में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ कृषि क्रांति दी गई है और उसका संबंध दिया गया है, तो किसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। स्वर्णिम क्रांति की बात करें, स्वर्णिम क्रांति का जो संबंध है या किससे संबंधित है, यह जो है स्वर्णिम क्रांति का जो संबंध है यह आपके जूट उत्पादन से है। ठीक है, स्वर्णिम क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है लाल टमाटर उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ अन्य क्रांतियाँ अगर हम देखें, इससे रिलेटेड कुछ अन्य क्रांतियों में देखिए, अगर स्वर्णिम रेशा क्रांति पूछेगा तो जूट उत्पादन होगा, और स्वर्णिम क्रांति पूछेगा तो फल उत्पादन होगा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। स्वर्णिम रेशा क्रांति और स्वर्णिम क्रांति दोनों अलग हैं। ठीक है, नीली क्रांति के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन किया जाता है, स्वर्णिम रेशा क्रांति के अंतर्गत जूट उत्पादन, स्वर्णिम क्रांति के अंतर्गत फल उत्पादन, हरित क्रांति के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन, धूसर क्रांति के अंतर्गत उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति के अंतर्गत मांस और मुर्गी पालन किया जाता है, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध जो डेयरी उत्पाद है उससे संबंधित है, और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4। भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चावल और जूट भारत में तर कृषि की मुख्य फसलें हैं। सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। इसमें देखिए, राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप ऑफ व्यू फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है। ठीक, देखिए जहाँ हिंदी समझ में ना आए वहाँ इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, महाराष्ट्र के बाद है राजस्थान, फिर है आपका यूपी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में की गई थी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, समिति पूछता है। निम्नलिखित में से कौन 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था? 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी। कश्मीर हिमालय में करेवा संरचना किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होने के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो है इसमें मुख्य रूप से किसका उत्पादन किया जाता है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाफरान, अर्थात केसर की कृषि जो है मुख्य रूप से करेवा में किया जाता है। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में स्थित है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय, जिसका गठन जो है 1942 में किया गया था। 1942 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस बोर्ड में जो अध्यक्ष जो हैं, बोर्ड में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी सहित कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1942 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा नहीं आता है, बाकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यह तीनों जो है उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि हरियाणा जो है इस श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय कृषि संसाधन परिषद ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब की गई थी यह आपको बताना है। 1929, 1936, 21 या फिर 42? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी,
और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है और यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा में समन्वय का मार्गदर्शन करता है और उनका प्रदर्शन करने वाला, प्रबंधन करने वाला शीर्ष निकाय है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, M.H. मैरीगोडा को जो है भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, पहले नंबर पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मवेशियों की संख्या सबसे अधिक है। फिर आ जाएगा राजस्थान दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद जो है आएगा आपका बिहार तीसरे नंबर पे और मध्य प्रदेश जो है चौथे नंबर पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वह सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहां से कर्क रेखा गुजरती है? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। ऑप्शन डी सही है। आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं। इन चट्टान प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस से लेकर के नवीनतम चट्टानें शामिल हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, पुंगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पुंगा घाटी जो है यह लद्दाख में है। ठीक है, पुंगा घाटी भारत के लद्दाख के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है, जो एक भूतापीय घाटी है और इसे सॉल्ट लेक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे सॉल्ट लेक घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह है उल्लेखनीय चांगथांग घाटी से घिरा हुआ है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कोंकण, उत्कल, आंध्र तट या फिर कोरोमंडल तट? इसमें आपको बताना है कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें उत्कल तट, आंध्र तट और कोरोमंडल तट, यह तीनों जो है पूर्व में स्थित है, जबकि कोंकण तट जो है यह पश्चिम में है। ठीक है, कोंकण तट हो गया और मालाबार तट हो गया, यह पश्चिम में है, जबकि पूर्व में उत्कल तट है और आंध्रा कोस्ट है। इसके साथ साथ जो है आपका कोरोमंडल तट, यह तीनों कहाँ पे हैं? यह तीनों जो है पूर्वी तट पे हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र बाढ़ चैनल शिफ्टिंग और बैंक के कटाव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी हैं और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? इसकी अगर हम बात करें, देखिए, ब्रह्मपुत्र जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के चोमायुंग डोंग ग्लेशियर से होता है और यह अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा में एक बड़ा मोड़ लेने के बाद जो है भारत में प्रवेश करते हैं। मतलब अरुणाचल प्रदेश से होकर के यह भारत में प्रवेश करती है। ठीक, और अगर हम देखें इसकी जो प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियाँ जो बाएं किनारे से मिलती हैं, उसमें बूढ़ी दिहांग है, धनसिरी है, कलंगी है और दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश है। तीस्ता नदी के इसमें मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में गंगा से मिलती है, जिसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ चैनल जो है यह स्थानांतरण और तट कटाव के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है और यह जो है इस तथ्य का कारण है कि इसकी जो अधिकांश सहायक नदियां हैं बड़ी हैं और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं। ठीक है, और अगर देखें तो देखिए, और अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है, न कि सी होगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो अपने साथ जो है अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लेकर आती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? घग्गर, लूनी, गोमती या फिर सोन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन घग्गर और लूनी, ये दोनों जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अंतर्जल निकासी प्रणाली की बात करें तो इसके अंतर्गत उन नदियों को शामिल किया जाता है
जो कह सकते हैं कि समुद्र तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, या कह सकते हैं कि समुद्र में अपना जलग्रहण नहीं न गिरा करके उसके पहले ही विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो नदियां हैं वो आपका घग्गर और लूनी, ये दोनों नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर या फिर टिहरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड। ऑप्शन बी सही है। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है कि गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है। यह मानसून गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता करती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प जो है सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? जनन, चट्टान, तापमान, तल रूप या फिर समय? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये चारों कारक जो हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, चाहे वो जनन, चट्टान हो, तापमान हो, तल रूप हो या फिर समय हो, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है यह बताना है। देखिए, इसमें उच्च उर्वरता है जो बिना उर्वरक के भी कई फसलों का समर्थन करती है, मतलब इसमें कई फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने में सक्षम होती है। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी पाई जाती है। यह कपास, गेहूँ, तिलहन, सब्जी और खट्टे फलों की खेती के लिए जो है समर्थन करते, कह सकते हैं कि इनका जो है उत्पादन इसमें किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसका गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, चूना, पोटास इसकी कमी पाई जाती है, यह जो है आपका गलत है, ठीक है। पोषक तत्वों की बात करें, इसमें जो है मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, चूना, पोटास, यह जो है मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि भरपूर व्यापक मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो कमी पाई जाती है जिन उर्वरकों की या पोषक तत्वों की, उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कार्बन के यौगिक हैं जिनकी कमी पाई जाती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कृषि संबंधी सूखा माना जाता है, कृषि संबंधी सूखा माना जाता है किसे? इसका जो सही आंसर है, सॉरी एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है गायब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कृषि संबंधी सूखा माना जाता है किसे माना जाता है? कृषि संबंधी सूखा की अगर हम बात करें तो मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक होती है उसे कृषि संबंधी सूखा माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। चक्रवात, यह चक्रवात जो है निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है। भारत में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पवनों का जो प्रवाह है केंद्र से बाहर की ओर होता है, जो कि गलत है। जो पवनों का प्रवाह है वो बाहर से केंद्र की ओर होता है, ठीक है। बाहर से जो चक्रवात है उसके बीच में होता है, ठीक है, केंद्र की ओर होता है, जिस कारण इस चक्रवात की जो तीव्रता है उसमें वृद्धि होती है। जो प्रति चक्रवात होता है इसमें जो है हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, जल विभाजक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें रिसाव, तालाबों, पुनर्भरण, कुएं जैसे तरीकों के माध्यम से भूजल के अपवाह को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण करना शामिल है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जलग्रहण विकास परियोजना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रकार नहीं है? प्रवाल भित्ति, ज्वार नदमुख, केल्प वन या फिर टुंड्रा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टुंड्रा जो है यह जो उच्च अक्षांश होते हैं वहाँ पर टुंड्रा पाया जाता है, ठीक है, टाइगर टुंड्रा। तो यह जो है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का भाग नहीं है, अन्य तीनों जो है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के भाग हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लौह अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है? धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन या फिर कुडप्पा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्कों के भंडार पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। विंध्यन में जो है यह जो अधात्विक चट्टानों है जो है यह विंध्यन में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारवाड़ क्रम की चट्टान। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ कॉपर फील्ड दिए गए हैं और राज्य दिया गया है।
इसमें चंद्रपुर कहाँ पे है? चंद्रपुर की अगर हम बात करें तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। हसन कहाँ पे है? हसन जो है यह कर्नाटक में है। खम्माड़ यह जो है आंध्र प्रदेश में, और खेतड़ी राजस्थान में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, ऑप्शन ए सही है। बोनाई किरुबुरु, किरुबुरु, नोवामोडी खदानें किस खनिज के लिए जानी जाती है? तांबा, मैंगनीज, लौह अयस्क या फिर बॉक्साइट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह जो है लौह अयस्कों के प्रमुख खाद्यान्न या खदान के लिए या खनिजों के संसाधन के लिए जानी जाती हैं बोनोई, किरुबुरु, नोवामोडी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु भारत में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है। मैंगनीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाया जाता है, लेकिन यह भू मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। तमिलनाडु भारत में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है, गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, उड़ीसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है, न कि तमिलनाडु। और उड़ीसा जो है भारत के कुल उत्पादन का 37% अकेले उत्पादन करता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कोकिंग कोल, डोलोमाइट, जिंक या फिर क्रोमियम। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका, इसमें आपका कोकिंग कोल आ जाएगा, ठीक है, और डोलोमाइट आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, जिंक का उसमें कोई योगदान नहीं होता। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार कीजिए। कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी, रामगिरी गोल्ड फील्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन कर्नाटक में है। कौन कर्नाटक में है यह आपको बताना है। देखिए, इसके अगर हम बात करें कोलार और हट्टी, यह दोनों जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोलार और हट्टी है। कोलार और हट्टी आपके यहाँ पे है। और रामगिरी गोल्ड फील्ड की अगर हम बात करें तो यह जो है आपके आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, जबकि कोलार और हट्टी यह जो है कर्नाटक में है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं बहती है? बेतवा नहीं, ये बेतवा है। ठीक है, महानदी, गोमती, महानंदा, महानंदा, गोमती, घग्गर। इसमें आपको बताना है कौन जो है यूपी से होकर के नहीं बहती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानंदा। महानंदा नदी जो है यह एक सीमा पार नदी है जो नेपाल में हिमालय से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा मिल जाती है। यह जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूस्खलन की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषता है। यह काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थलाकृति कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। यह काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि गलत है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें जो है यह अन्य आपदाओं के विपरीत अचानक अप्रत्याशित होती है और बड़े पैमाने पर मैक्रो या क्षेत्रीय कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, और भूस्खलन जो है बड़े पैमाने पर अत्यधिक स्थानीय कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यह किसके बारे में बात कर रहा है? भूस्खलन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, इसका जो सही आंसर है ना, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 का दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? कौन सी छोटी प्लेट नहीं है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंटार्कटिका प्लेट जो है बड़ी प्लेट के अंतर्गत आती है, जबकि नजका, अरेबियन और फिलीपींस यह तीनों प्लेट जो है छोटी प्लेट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें अंटार्कटिका के आसपास समुद्री प्लेट जो है, और इसमें उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। यह किसके अंतर्गत आती हैं? ये सभी प्लेटें जो है बड़ी प्लेट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और छोटी प्लेटों के अंतर्गत कौन कौन आता है? इसमें कोकस प्लेट हो गया, नजका प्लेट हो गया, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, कैरोलिना प्लेट और फ्यूजी प्लेट। ये सभी जो है छोटी प्लेट के उदाहरण हैं। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब की? 1986, 1998, 1998, 2009, 2014। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2009 में जो है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।
विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो इसे मनाने की जो शुरुआत की गई थी 2013 से की गई थी, ठीक है, 2013 से। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1972, प्रोजेक्ट हाथी 1992। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह 1972 नहीं 1973 है, ठीक है। अन्य विकल्प सही है। पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य है? कार्बन सिंक, शहरीकरण का समर्थन, खनिज उत्खनन या फिर वायु प्रदूषण का समाधान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन सिंक। भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समयावधि क्या थी? भारतीय गिद्ध कार्य योजना की जो समयावधि है क्या है यह बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2020 से 2025। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, नदी के मीडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण तब होता है जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले ढलान वाले मैदानों में टूट जाती हैं। नदी के मीडर्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। इसकी विशेषता खड़ी सीढ़ी जैसी पार्श्व ढलान है और यह घाटी जितनी गहरी हो सकती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है। नदी के मीडर्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है यह आपको बताना है। इन्नौर, पारादीप, बधावन या फिर तूतीकोरिन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बधावन। बधावन बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, ठीक है। अन्य अगर बंदरगाह की हम बात करें, भारत के पूर्वी तट के पे जो बंदरगाह हैं उसमें जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, इन्नौर तमिलनाडु में है, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। पारादीप है उड़ीसा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। और पश्चिमी तट पे जो बंदरगाह हैं उसमें कोच्चिन केरल में स्थित है, ठीक। गुजरात में कांडला है, मंगलौर है कर्नाटक में, मर्मुगोवा है गोवा में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये भी महाराष्ट्र में है, बधावन बंदरगाह यह भी जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये जो है पश्चिमी तट पे है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी सहायक नदी सही सुमिलित नहीं है? गोदावरी, मंजीरा, कृष्णा पेनगंगा, महानदी हंसदेव, झेलम, किशनगंगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा पेनगंगा। गोदावरी की सहायक नदी की बात करें तो पेनगंगा जो है या गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदियों में इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, ठीक है, सबरी, पेनगंगा, प्राणहिता, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की सहायक नदियों में तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भीमा, वेदवती, कोयना, वारना, डिंडी, मुंशी और दूधगंगा, यह जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। महानदी की सहायक नदियों में सियोनाथ, हंसदेव, जोक, मांड, ईब, ओंग, तेल, यह महानदी की सहायक नदियाँ हैं। झेलम की सहायक नदियाँ हैं किशनगंगा, ठीक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यह दृष्टि IAS का टेस्ट नंबर 2 था। इसके बाद जो है हम टेस्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।